हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं वो है क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज वो हम आप लोग के साथ कराने जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पिछला जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हमने करवाया है, हमें उम्मीद है पूरी तरह से कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है यह असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसमें बताना है कि जो लाइन दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले भाग को हम लोग देखते हैं। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, इसको जो है अगर हम बोले तो यह जो होगा वो हमारा असत्य होगा। यह जो होगा वो असत्य होगा। आखिर क्यों असत्य होगा, तो इसको हम लोग जानने के लिए सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए का मान एक में जो है 30 डिग्री डाल के देखते हैं और बी का जो है वह 60 डिग्री की डालते हैं। मतलब मान जो है वह आप कोई भी डाल करके चेक कर सकते हो कि क्या यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हम 30 डिग्री और 60 डिग्री लिए हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम करते हैं। साइन ए के जगह पर हमने रखा 30 डिग्री प्लस बी के जगह पे हमने रखा 60 डिग्री बराबर साइन ए के जगह पे हम डालेंगे 30 डिग्री और प्लस साइन बी के जगह पे हम लोग डालेंगे 60 डिग्री। इतना तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे। साइन 30 और 60 हो गया हमारा 90 डिग्री बराबर साइन 30 प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब साइन 90 का वैल्यू हमारा 1 होता है। ये दोनों को अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं तो 1 प्लस √3। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हम यहाँ देखते हैं कि यह जो है यह इसके बराबर जो है वह नहीं हुआ है। क्या हुआ है, इसके बराबर नहीं हुआ है। इसके अनुसार पहला का जो भाग है, जैसे कि यह बोल रहा था साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, होगा या नहीं, मतलब कि यह नहीं होगा, यह असत्य हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी प्रकार से अब इसके दूसरे भाग में चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए दूसरे भाग का क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह चीज हमको चेक करना है। ठीक है, कि साइन थीटा में अगर हमारा वृद्धि होता है तो वो फिर होगा या नहीं, मतलब कि उसमें भी मान में वृद्धि हो। जैसे हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका अगर हम साइन का मान लेते हैं तो ये होता है साइन 0 हो गया हमारा 0, फिर साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 90 का हो गया 1। मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इसका कहने का मतलब होगा कि यह जो देखिए यह जो लाइन है यह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यह पहले 0 हुआ, फिर 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, फिर 1 हुआ। मतलब इसका कहना यह सही हो रहा है कि जैसे जैसे यह थीटा के मान में वृद्धि हुआ वैसे ही साइन थीटा का मान भी वृद्धि हुआ है। इसका मतलब है कि यह जो है यह सत्य है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए तीसरे भाग को अब हम पढ़ते हैं। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं। सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें साइन थीटा पूछा है, उसमें कॉस थीटा पूछा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
तो चलिए कॉस थीटा का बात यहाँ पे बोल रहा है, तो कॉस थीटा का मान जैसे कि हमने आप लोग को याद कराया था, कॉस 90 का मान होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, उसके बाद फिर 30 का मान होता है √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। तो यहाँ पे है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं, यह जो है मान नहीं, वृद्धि नहीं होती है, यह तो कम होती है। इसका मतलब यह जो है यह असत्य है, ठीक है, यह असत्य है। तो चलते अब हम लोग चौथे भाग की ओर। हाँ, चौथा भाग का क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं। साइन थीटा नहीं, ऐसे नहीं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यह चेक हमको करना पड़ेगा। जैसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा बोल रहा है देखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो है देखोगे तो यह जो है सही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, जैसे हम थीटा का मान यहाँ पे लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 तो 1/2 हो गया, ये जो हो गया √3/2, मतलब कि साइन थीटा जो है वह कॉस थीटा का बराबर नहीं होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है तो नहीं, तो यह हो गया हमारा असत्य, ठीक है। अब इस प्रश्न का आखिरी भाग क्या कह रहा है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। चलिए, तो कॉट ए हमको देखना है इसका मान क्या है, जबकि ए बराबर है 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान आखिर क्या होता है भाई, तो कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है वह tan 0 का मान क्या होता है 0, तो यह जो होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए का कॉट 0 का मान जो होता है वह अपरिभाषित होता है, मतलब कि यह अपरिभाषित, कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसका मतलब क्या है कि यह जो है हमारा सत्य कथन है। कॉट ए का मान जो है अपरिभाषित नहीं हुआ। चलिए, कॉट ए का मान जो है वह अपरिभाषित होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ए पर कॉट ए का मान परिभाषित नहीं है, तो यह जो होता है अपरिभाषित होता है, इसीलिए यह जो है असत्य, यह सत्य हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारा यह क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4, और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।